हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 6 चैप्टर नंबर सेकंड से, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट में से डिराइव यूनिट, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि डिराइव यूनिट की एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी की एसआई यूनिट में इससे पहले फाइंड आउट कर चुका हूँ। ठीक है, आज मैं फाइंड आउट करूँगा स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स और वेलोसिटी की एसआई यूनिट। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इनके एसआई यूनिट निकालते हैं, और उसके बाद मैं इसके एसआई सिस्टम के बारे में बात करूँगा। कितने टाइप के हमारे पास सिस्टम अभी वर्क कर रहे हैं और कितने टाइप की फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। स्पीड इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर क्या कहते हैं डिराइव यूनिट्स में किसी को प्रॉब्लम है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके इससे प्रीवियस वन वीडियो का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ जाके देख सकता है और अपना डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, और चलिए फिर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की। देखिए स्पीड होती क्या है असल में, ये देख लेते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं मीटर में अभी यहाँ पे, ठीक है, डिस्टेंस को मैं मेजर करूँ मीटर में और टाइम को मेजर करूँ किस में, सेकंड में। ठीक है, टाइम को किस में मेजर करूँगा, सेकंड में। तो डिस्टेंस हो गई आपके यहाँ मीटर में और टाइम हो गया आपके पास सेकंड में। ठीक हो गया, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, और कोई कोई इसको ऐसे भी लिख देता है एम। ठीक है, मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस सेकंड को आप ऊपर ले जाइए तो ये क्या हो गया, मीटर सेकंड की पावर -1 हो गया। आप ऐसे भी चल सकता है और ऐसे भी चल सकता है। अगर मैं इससे बड़ी यूनिट्स में इसको फाइंड आउट करूं तो वो हो जाएगा किलोमीटर। अगर मैं डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करूं और टाइम को किस में मेजर करूं, आवर्स में मेजर करूं, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपके पास लेकिन एम के ऐसा ही सिस्टम इसकी क्या है, मीटर पर सेकेंड है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, असल में एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ठीक है, ये कार थी यहाँ पे, ठीक है, ये कार अभी रेस्ट में थी, ठीक है, इस रेस्ट में थी और ये थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद मान लीजिए मूव करते करते यहाँ पहुँच गई। ठीक हो गया, तो ये मान लीजिए अगर 2 मिनट में 4 मीटर की डिस्टेंस चली, ठीक है, या 2 सेकंड में, सॉरी 2 सेकंड में मान लेता हूँ, ठीक है, 2 सेकंड में कितना चली, 4 मीटर चली, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई। ठीक हो गया, ये हो गई आपके अगर आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाइए, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया। ठीक हो गया, अभी स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास हो गई u, मैं इनिशियल को u से दिखाऊंगा और फाइनल को दिखाऊंगा v से। ठीक हो गया, और टाइम यहाँ क्या है, t है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है फिर असल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कहने का मतलब ये फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो रुके हुए में इसकी वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, वो जीरो होगी। तो सीधे सीधे ऐसे समझ जाइए, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है और टाइम से डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, असल में ये वेलोसिटी ही है। अगर आप इसको माइनस करेंगे, 4 में से 0 को माइनस करेंगे, 4 में से 0 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ये किस में होगा, मीटर पर सेकंड में ही होगा, ये भी कितना होगा, सेकंड में ही होगा। ठीक हो गया, तो यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। तो इसकी वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, अभी हमने निकाली थी मीटर पर सेकंड। स्पीड कहूँ या वेलोसिटी कहूँ, दोनों की एसआई यूनिट एक ही होती है, मीटर पर सेकंड अपॉन क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, इसको आप इसके अपॉन में ले जाइए तो क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड। ठीक हो गया, तो ये क्या आ गया, मीटर इंटू सेकंड का स्क्वायर, या मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसकी यूनिट आ गई, एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। अब मैं बात करता हूँ फोर्स की। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास की यूनिट मैं निकाल चुका हूँ, मास की यूनिट मुझे पता है केजी होती है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। ठीक है, अभी मैंने एक्सेलरेशन की निकाली है मीटर पर सेकेंड, और अगर आपको इसमें डाउट है तो आप इसको ऊपर ले जाइए, केजी मीटर सेकेंड की पावर -2। तो ये इसकी फोर्स की यूनिट हो गई, या फिर फोर्स की यूनिट हम दूसरा भी बोलते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने डिस्कवर किया था, तो हम न्यूटन भी बोलते हैं। चलिए एक और निकाल देते हैं फिर। वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन ने डिस्कवर किया था। डिस्टेंस किसने मेजर की, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, न्यूटन मीटर। और मैं इसकी यूनिट क्या बोल सकता हूँ, जूल, क्योंकि जूल ने इसको डिस्कवर किया था। वर्क
को किसने डिस्कवर किया था? जूल, तो इसके यूनिट क्या हो गई? जूल। फोर्स को किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन, जिसने डिस्कवर किया उन्हीं के नाम पे उसकी यूनिट रख दी। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं बात करता हूँ कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की। अगर आखिर हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी क्यों, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं क्या, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। फिर देखते हैं। फिर हमें यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले सिस्टम्स की। ये आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखें फिर मैं इसके बारे में बात करूँगा। ये है, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा इसी के बारे में बताया हुआ है। मैं आपको पूरी कहानी यहाँ से समझा दे रहा हूँ, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, शुरू में हम जब हमारे पास कुछ मीटर वगैरह नहीं थे, स्टैंडर्ड मीटर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो लोग क्या करते थे? हाथ से नाप लेते थे, एक हाथ से नाप लिया, और क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ से या क्या कहते हैं आपका फुट से नाप लिया। ठीक है, एक अलग अलग स्केल आपने स्टैंडर्ड बनाए थे, या किसी को आटा देना हो तो एक कटोरी से दे दिया और दूसरे दिन उससे ले लिया। लेकिन लोकल में तो ठीक है, लेकिन बड़े स्टैंडर्ड में हम क्या कैसे कैसे इसको कंसिडर करेंगे? नहीं कर सकते, कंसिडर कर ही नहीं सकते। मतलब कहने का मतलब, आप बड़े लेवल से अगर मान लीजिए आप कहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, क्या आप ऐसे ही करेंगे क्या? एक हाथ, हर हाथ की लेंथ अलग अलग है, हर किसी का बाउल अलग अलग साइज़ का है, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं कर सकती। तो हमने इस पर नज़र रखने के लिए इंडिया में एक नेशनल एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो ये लिखा है देखिए, एनपीएल। एनपीएल क्या करती है? स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड हमारे पास यूनिट्स हैं इंडिया में उन पे क्या कहते हैं, रिसर्च करने का या उन पे काम करने का काम करती है। समझ में आई बात? उन पे वर्क करने का काम कौन करती है? हमारे एनपीएल करती है, यानी कि नेशनल क्या कहते हैं, फिजिकल लेबोरेटरी जो है वो इस पे काम करती है, और जो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक हो गया, तो चलिए फिर मैं पहले बात कर लेता हूँ हमारे सिस्टम्स की। ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम की में है क्या, देखिए। सबसे पहला आता है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस क्या है असल में? एफपीएस यहाँ जो लेंथ की यूनिट होती है वो होती है फुट। ठीक हो गया, लेंथ को आप फुट में मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे अभी भी आप लकड़ी या लकड़ी की लेंथ या हाइट किस में करते हैं? फुट में कंसीडर करते हैं। क्या कहते हैं, मास को अभी भी आप पाउंड में मेजर करते हैं। ठीक है, मास इसमें पाउंड में मेजर करते हैं। अभी भी केक जो आप लाते हैं पाउंड में लाते हैं, तो वो करीबन 425 ग्राम होता है, वो 1 केजी नहीं होता। ठीक है, 1 पाउंड में तकरीबन 4, मैं एक्यूरेट नहीं हूँ, लेकिन 4 to 5 के अकॉर्डिंग ग्राम होता है, केजी नहीं होता। ठीक हो गया। टाइम की यूनिट सेकंड होती है। फीट फुट, अब अभी भी आप किसी चीज़ की हाइट वगैरह देखते होंगे, लकड़ी की हाइट या किसी भी चीज़ की हाइट फुट में करते हैं, या अपनी हाइट फुट में मेजर कर लेते हैं। ठीक हो गया, या फीट में। ठीक हो गया। मैस की यूनिट इसमें पाउंड होती है। टाइम की यूनिट इसमें क्या होती है? सेकंड होती है। दूसरी करते हैं सीजीएस की। देखिए सीजीएस, इसके बाद सीजीएस में जो आपके पास इसमें जो लेंथ की यूनिट है वो है सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तो फुट थी, यहाँ सेंटीमीटर है। मैस की यहाँ पाउंड थी, तो यहाँ ग्राम है। टाइम की यहाँ क्या है? सेकंड है। देखो इसमें भी टाइम की यूनिट क्या रहती है? सेकंड ही रहती है। इसके बाद आता है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में हम बात करें, एमकेएस सिस्टम में हम बात करें तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है? यहाँ लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मैस की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक हो गया। लेंथ की यूनिट यहाँ पे क्या होती है? मीटर। मैस की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब आप देखिए तीनों सिस्टम्स में हमारे पास टाइम की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। ठीक हो गया। एमकेएस सिस्टम अभी हमारे पास चल रहा है। वैसे अब हम जो एसआई सिस्टम है उसकी बात कर लेते हैं। एसआई सिस्टम में थोड़ी हमारे पास क्या हो जाती हैं? यूनिट्स बढ़ जाती हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में क्या होता है? यूनिट्स बढ़ जाती हैं, जो हमारे पास 7 हो जाती हैं। तो बात करते हैं चलिए इसकी। देखिए ये क्या है? ये इसी का एक पार्ट है जिसमें हमारे पास यूनिट्स की नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गई हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ लेंथ की यूनिट, अगर आप लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं तो किस में वो करेंगे? मीटर में। और इसको कैसे से डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। मैस की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और इसको किस में इसकी जो दिखाने का सिंबल है वो है केजी। टाइम को हम कंसीडर करते हैं सेकंड में, और इसको डिनोट करने का तरीका है एस। टेम्परेचर मतलब केल्विन आप टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे? केल्विन में मेजर करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। इलेक्ट्रिक करंट को आपने स्विचेस के ऊपर देखा होगा, इतने एम्पियर का स्विच, इतने क्या कहते हैं स्विचेस होते हैं, तो वो एम्पियर होता है। स्विचेस क्या होते हैं? एम्पियर्स में होते हैं। ठीक हो गया। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी मतलब, ल्यूमिनेस का मतलब जिसमें सोर्स हो, जिसमें कुछ ना कुछ अपनी लाइट निकल रही हो, तो याद रखिएगा कैंडल से। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वैसे केमिस्ट्री का वर्ड है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का में क्या होता है? मोल। देखिए अब इसके मैंने शॉर्ट फॉर्म दिखा रखे हैं। मैस को, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से,
एम्पियर को ए से, कैंडिला को CD से, मोल को MOL से, मोल से, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कितनी यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स है। इसके बाद हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती हैं जिनको हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, वो होता है एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है। वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, 2 और भी होती हैं एंगल और सॉलिड एंगल। तो एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन होता है, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे उस बारे में कि ये किस चीज़ का है। तो ये हमारे पास क्या है, इतनी हमारे पास SI यूनिट्स है जो अभी हमारे पास चल रही हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद स्पीड की मैंने SI यूनिट आपको निकालनी बता दी है कि कैसे हम निकालेंगे SI यूनिट। देखिए डिस्टेंस को हम मीटर में करेंगे और टाइम को अगर सेकंड में करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो गई, ये SI यूनिट है। अगर इससे बड़ी यूनिट्स में बात कर रहे हैं तो आप किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, तो वो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड में नहीं हो सकता, किलोमीटर पर आवर में होगी स्पीड। एक्सेलरेशन मैंने बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर शुरू से चलना स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, मान लीजिए रेस्ट से 0 से चलना स्टार्ट कर रहा है और मोशन करते करते कहाँ पहुंच गया है, थोड़ी देर बाद किसी और पोजीशन पे पहुंच गया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो स्पीड का आपको अभी मैंने बता रखी है मीटर पर सेकंड है, अपॉन सेकंड है। तो सेकंड से जब आप सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।